देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। राजयोग से होगा तनाव मुक्त जीवन। केंद्र सरकार का क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से स्थानीय सेवा केंद्र ग्लोबल लाइट हाउस के सभागार में 1 दिवसीय तनाव प्रबंधन एवं मेडिटेशन कार्यशाला का आयोजन हुआ। पर्यटन से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, रिटायर्ड रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और होटल व्यवसायियों के लिए आयोजित उक्त कार्यक्रम में इंडिया टूरिज्म नॉर्दर्न जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर अमित के साथ कई अधिकारी एवं कर्मचारियों की उत्साहजनक उपस्थिति रही। मुख्य वक्ता के रूप में बीके तापोशी, बीके बिपिन ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर डॉक्टर आदित्य सिंह, वाराणसी टूरिज्म गाइड के प्रेसिडेंट संदीप पटियाल, टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के राहुल मेहता, टूरिज्म गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अखिलेश कुमार समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस आज के प्रोग्राम से उम्मीद करता हूं कि 10 मिनट 2 मिनट एटलीस्ट आप लोग अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए बचा के रखेंगे, एवरीडे पालन करेंगे। और है तो इतनी बड़ी संस्था है, आप उनसे संपर्क करिए और स्ट्रेस को कंप्लीट करिए ताकि हम सभी टूरिज्म फ्रेटर्निटी के लोग अपना आउटकम अगर हम 60% देते हैं तो ये समझिए कि हमारा आज का प्रोग्राम सफल होगा। दुबई में ब्रह्मा कुमारीज का सम्मान। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से प्रकाशित ओम शांति मीडिया के मुख्य संपादक एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके गंगाधर को ओम शांति मीडिया पत्रिका द्वारा मूल्य आधारित पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए कजाकिस्तान गणराज्य के भारत के लिए मानद कौंसल जनरल डॉक्टर नवाब मीर नासिर अली खान तथा पलाऊ गणराज्य के भारत के लिए महावाणिज्य दूत नीरज शर्मा के हाथों से आइकन ऑफ एशिया पुरस्कार प्रदान किया गया। राजयोग के प्रचार और प्रसार के लिए बीके डॉक्टर दीपक हरके को कोमोरोस गणराज्य के भारत के महावाणिज्य दूत केएल गूंज के हाथों से आइकन ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात, ओमान तथा कतार के राजयोग सेवा केंद्रों की संचालिका बीके ज्योति उपस्थित रहीं। आगे बीके ज्योति के हाथों से अनेक देशों से आई प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। एक ईश्वर एक परिवार कार्यक्रम संपन्न। एमपी के महेश्वर द्वारा एक ईश्वर एक विश्व परिवार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा महेश्वर के पंडित, पुरोहित और सेवानिवृत्त अधिकारियों का श्रीफल और ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मान किया गया। मुख्य वक्ता बीके नारायण ने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्तमान जीवन में सामाजिक, आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक समस्या का समाधान अध्यात्म से ही हो सकता है। अध्यात्म अर्थात स्वचिंतन, आत्मचिंतन और ईश्वरीय चिंतन। स्वयं की शक्तियों को पहचान कर हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता ने संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया। साथ ही वृक्ष के समान सारे विश्व में अपने मूल्यों एवं शांति की छाया प्रदान करने का सभी से आह्वान किया। इस अवसर पर आचार्य पंडित दिलीप सोहनी, वासुदेव पुरोहित, आलोक जोशी समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खबरों की देश भर से कुछ खास झलकियां। देखिए कैसे दिल्ली, गुरुग्राम, इंदौर, अहमदाबाद, कोरबा, लातूर, चेन्नई समेत कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सबसे पहले देखिए गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की कुछ तस्वीरें, जहां सैकड़ों बीके सदस्यों ने योगासन के साथ राजयोग कर तन मन को स्वस्थ रखने का प्रयास किया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षक बीके सतीश ने सभी को शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज कराई। इस अवसर पर मेरठ, अलवर और हिसार से बीके सदस्य सहभागी बने। अरे बाबा से फिर से जो है वो जो सेवन जो है ना 7 वैल्यू से हमारा सारा जो है भर लीजिए पूरा बॉडी में, है ना। इन 7 वैल्यूज को जो है ग्रहण करना ही 7 चक्रों को ओपन करना बताया जाता है। जो 7 चक्र बताते हैं बाहर। चेन्नई के अदियार में योग संगम का आयोजन वैकुंठ पीस गार्डन में किया गया। इस अवसर पर स्थानीय कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। स्थानीय प्रभारी बीके मुथुमणि के निर्देशन में हुए इस आयोजन में योगासन, प्राणायाम, हीलिंग थेरेपी जैसी कई गतिविधियां आयोजित हुई। इस योगा फेस्ट में बच्चों द्वारा कई खतरनाक करतब भी दिखाए गए। साथ ही सेवा केंद्र पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसके पश्चात सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रशासन एवं आयुष मंत्रालय आयुर्वेद विभाग द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम पुलिस परेड ग्राउंड भरतपुर में हुआ, जिसमें राजयोग के अभ्यास के लिए ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर IAS सावरमल वर्मा, जिला कलेक्टर लोक बंधु यादव, जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवा समेत सभी विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके बबीता ने सभी को मार्गदर्शित करते हुए राजयोग का महत्व स्पष्ट किया।
आगे चांदखेड़ा सेवा केंद्र पर भी योगा डे की थीम मानवता के तहत योगा फिटनेस सेंटर के डायरेक्टर सविता सुथार द्वारा 90 से ज्यादा वीके भाई बहनों को एक साथ योगा करवाया गया और स्वस्थ जीवन के लिए डाइट प्लान भी बताया गया। आगे सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर वेस्टर्न रेलवे विभाग साबरमती में सभी कर्मचारियों को बीके नरेश ने संबोधित किया। कमेंट्री द्वारा सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा उमंग उत्साह से योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में पतंजलि चिकित्सालय से आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नागेंद्र शर्मा, योगाचार्य राजेश प्रजापति, स्थानीय प्रभारी बीके लीना, कोरबा सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके रुक्मणी समेत उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सुखी, खुशहाल और स्वस्थ जीवन के लिए सभी से योग राजयोग करने की अपील की गई। योग कर्म से कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। योग के फायदे बताने के लिए कहा गया तो ऐसा कोई भी फायदा नहीं है जिसको योग से न हो। योग से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों तरह के लाभ हमको होते हैं। तो हमको योग दिवस जो हम मना रहे हैं आज, उसका उद्देश्य यही है कि हमको अपने दैनिक जीवन में इसको शामिल करना है। और अपने दैनिक जीवन में जब हम निरंतर योग करेंगे तो फिर हम समाधि स्थिति की ओर अपने उच्च जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करेंगे। स्थानीय सेवा केंद्र ने सभी योग संस्थाओं को और अनेक सामाजिक कार्य करने वाले क्लब्स एवं प्रशासन के साथ मिलकर जिला क्रीड़ा संकुल के भव्य प्रांगण में बड़े ही उमंग उत्साह से योग दिवस मनाया। इस अवसर पर जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपा आयुक्त, शिक्षा अधिकारी, जिला शल्य चिकित्सक, आयुष विभाग, क्रीड़ाधिकारी समेत समस्त विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर विशेष रूप से सृष्टि जगताप, जिसने इसी साल डांस में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराकर भारत देश का नाम रोशन किया है, उनकी भी विशेष रूप से उपस्थिति रही। राजयोग शिक्षिका बीके प्रीति ने सभी को राजयोग का महत्व बताया। योग का अर्थ है संबंध जोड़ना। तो हमें किसके साथ जो संबंध जोड़ना है, जब हमारा शरीर के साथ संबंध होता है तो याद करना सहज हो जाता है। तो यहाँ भी हमें शरीर के साथ नहीं, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना है। तब परमात्मा की जो शक्तियाँ है हमारी आत्मा के अंदर प्रवाहित होगी। उदाहरण के तौर पर अगर हमें अपने घर में प्रकाश या ऊर्जा या शक्ति लानी है तो हम घर के बिजली की तार पावर हाउस के बिजली के तार से कनेक्ट करते हैं, उसको जोड़ते हैं तो घर में प्रकाश, ऊर्जा, रोशनी प्रवाहित होती है। ऐसे ही अगर हमें अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम ये ऊर्जा चाहिए तो हमें परमात्मा के साथ अपने मन बुद्धि की तार को जोड़ना होगा। दिल्ली के पांडा भवन सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। ICAR पूसा दिल्ली के प्रिंसिपल साइंटिस्ट, श्री हनुमान मंदिर मुल्तानी डांडा पहाड़गंज के अध्यक्ष प्रवीण कपूर, अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉल खिलाड़ी पिंकी सिंह, रॉक बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सुनीता खुराना समेत कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। स्थानीय प्रभारी बीके पुष्पा के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। बीके राजीव, बीके विजय ने भी सभा को उद्बोधित किया। राजयोग में मन को मारना नहीं पड़ता है, परंतु मन को सुधारना है। मन को एक राह मिलनी चाहिए, क्योंकि मन का काम तो चलना ही है, थिंकिंग करना ही है, लेकिन वो थिंकिंग एक हमारे लक्ष्य के अनुसार हो। तो जब तक हम सामंजस्य नहीं बनाएंगे अपने व्यवहार में, अपने कर्म में, अपने ज्ञान में, अपने सोच में और अपने परमात्मा के साथ, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और हमारी साइंस भी कहती है, स्पिरिचुअलिटी भी कहती है कि डॉक्टर्स कैन हेल्प ओनली अप टू 20%, रेस्ट 80 डिपेंड्स ऑन यू। और वो डिपेंड कैसे करता है कि आपके आचरण में, आपके भोजन में, आपके कसरत या जो भी व्यायाम में, आपकी सोच में, जब तक आप पॉजिटिव बदलाव नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेन थिंग इज दिस इन माई लाइफ, इन माई गेम, मन, मेंटल स्ट्रेंथ जो मुझे चाहिए। और मैंने ये चीज़ भी सीखी है ब्रह्म कुमारी जी के यहाँ। मैंने वहाँ पर कंट्रोलिंग करना सीखा, अपने एंगर को, गुस्से को, लेकिन फिर भी आपको कैसे कंट्रोल करना है सामने की पर्सनैलिटी को भी, कि बिना बोले आप उसको कैसे वो आपसे प्यार से बात कर ले। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करी है।
और ये चीज़ एक मेडिटेशन ही होती है। वो मेडिटेशन यहाँ से भी सीखी मैंने, एक्सरसाइज में भी सीखी। मानवता के लिए योग थीम के तहत इंदौर के प्रेमनगर सेवा केंद्र द्वारा भी राम उद्यान में आयोजन हुआ। अतिथियों में व्यापारी मंसूर अली कॉलेजवाला, शिव शक्ति योग केंद्र की संचालिका प्रीति पॉल, तो वहीं प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि, बीजलपुर उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके यशवनी, बैराठी उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने सभा को मार्गदर्शित किया। इस कार्यक्रम में बोहरा समाज के इकबाल हुसैन सीफी, विपिन पोदार, कंधारी समाज से देवीदास कंधारी भी मौजूद रहे। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। तो योग सिर्फ 21 जून को ही नहीं करना है, लेकिन हमें प्रतिदिन करना है। तो WHO के अनुसार भी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, चारों प्रकार से हम स्वस्थ रहे, ये परिभाषा दी गई है। तो हर प्रकार से हम स्वस्थ कब रह सकते हैं? जब शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ, शारीरिक योग के साथ साथ उतना ही अटेंशन हम अपने मन के स्वास्थ्य पर भी देंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।